गाइस ये मैं हूँ, हमारी मैकेन रोड्स टीम है और अब आप सोच रहे होंगे कि हम पार्टी क्यों कर रहे हैं और ये मैकेन रोड्स क्या है। इसके लिए आपको एक मॉडल कंपटीशन की स्टोरी दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग विथ 15 अक्टूबर 2022। हेलो गाइस, तो टुडे इज 15 अक्टूबर और आज है वर्ल्ड एनाटमी डे। तो मेरे साथ देखिए लोड भी हैं और कैलाश पुनिया जी हैं। तो आज क्या है, बेसिकली हमारे कॉलेज में वर्ल्ड एनाटमी डे है, तो उसका कुछ प्लानिंग वगैरह चल रही है। तो गाइस आज के दिन हमको एक अच्छी न्यूज़ मिली है और एक सरप्राइज भी मिला है। तो अच्छी न्यूज़ को पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो दरअसल जो आरएमएल मेडिकल कॉलेज था लखनऊ में, वहाँ पर अभी एक इंटर कॉलेज एनास्मोसिस हुई है, जिसमें हमारे कॉलेज की 3 बालिकाओं ने पार्टिसिपेट लिया। और उसमें क्या हुआ कि हमारे जो कॉलेज था वो टॉप 6 में आया है। अब देखिए इतने सारे टॉप कॉलेज थे, उनमें पार्टिसिपेट लेकर के हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया। तो उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और सेकंड जो सरप्राइज था, सरप्राइज कुछ ऐसा था कि 19 तारीख को हमारा प्रेशर का प्लानिंग चल रहा था, लेकिन प्रेशर को कैंसिल करते हुए हमको एक मॉडल कंपटीशन रखवाया गया है, जिसमें जो जजेस वगैरह होंगे, कहाँ से आएंगे पुनिया? वो जजेस जीएसवीएम से आएंगे ना। तो जिसमें हमारे जजेस वगैरह होंगे वो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से आएंगे। तो उसी के लिए हम प्रिपरेशन में अब तैयारी करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बैच है वो 100 स्टूडेंट्स का है। तो इस हिसाब से 10 ग्रुप बने हैं और हर एक ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं। तो इसी तरह हमारे ग्रुप में भी 10 मेंबर्स हैं, जिनको मैं आगे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और हमको टॉपिक भी डिवाइडेशन हो चुका है। और जो हमारे ग्रुप को टॉपिक मिला है वह है रेक्टस सीट एंड सपोर्ट ऑफ यूटेरस। तो आगे की स्टोरी वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने मॉडल को बनाया और उसके रिलेटेड स्टडी के लिए कौन कौन सी बुक हमने पढ़ी हुई है लाइब्रेरी में जा कर के। तो आगे की स्टोरी आप देखिएगा ज़रूर। तो गाइस सब आपको मिलवाते हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स। फर्स्ट मेंबर विल बी द पार्थ, जो कि ताजमहल के वहाँ है। सेकंड है अक्षत, जो कि मेरा रूममेट भी है। थर्ड विल बी द कल्चरल हेड दिशा सचान। तनिष्का, जिन्होंने अपने स्कूल टाइम में मॉडल कंपटीशन जीता हुआ है। नेक्स्ट विल बी द उर्वशी, जो कि फिजियोलॉजी टॉपर है। नेक्स्ट विल बी द अक्षिता रॉय, जो कि एंकर रह चुकी हैं। और लीजा गुप्ता, जो कि बड़ी हम्बल नेचर की हैं। इसके बाद आ जाते हैं पलक सिंह, जो कि एनाटमी टॉपर हैं। ज्योत्सना सिंह, जिसके सेमिनार की एचओडी डॉक्टर नवीन पुरवाल सर ने तारीफ की थी। और लास्ट में हूँ मैं। तो गाइस सपोर्ट ऑफ यूटेरस को दर्शाने के लिए हमें चाहिए पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल किन किन चीज़ों से बनती है? दो तो पेल्विस बोन लग जाएगी और एक सेक्रम बोन लग जाएगी। को दिखाते हैं, ये रहा हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट्स। और यहाँ पर देखिए 2 पेल्विस बोन हैं और तो देखिए 2 यहाँ पर क्या है, पेल्विस बोन हो गई, एक ही सेक्रम बोन हो गई। और उनको जोड़ने के लिए हमने तांबे के तार इसमें ला रखे हैं, नॉर्मल तार भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर पार्थ और अक्षत तांबे का तार निकाल रहे हैं हमारे पेल्विक गर्डल को रेडी करने के लिए। मॉडल बनाते बनाते एक आपको राज की बात बताऊँ मैं। देखिए गाइस, जो मॉडल का मोस्टली पार्ट क्या, हर एक पार्ट गर्ल्स ने किया है। बस हमारी जो बॉयज़ की टीम थी उन्होंने ओनली एक ही काम किया है, जो कि पेल्विक गर्डल बनाने का था। तो बहुत बढ़िया लगा, इसके लिए कुछ काम नहीं करना पड़ा, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस वो आपको दिखाते हैं कि जो हमारे टीम में जो गर्ल्स थी उन्होंने किस तरीके से मॉडल के लिए काम किया है। तो देखिए ये पूरा है रेक्टस सीट और इसमें लेयर्स को दिखाया जा रहा है। सबसे भीतर जो ये लाल वाली आपको दिख रही होगी, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, जिसमें देखिए आप 6 पैक वगैरह का सिस्टम है बता रखा है। बीच में लीनिया अल्वा हो गया और बाहर ये लेयर है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, पीछे से ट्रांसवर्सली, से सब लेयर भी इसमें दिखाई गई हैं। बाकी हमको लग नहीं रहा था कि हम इस रेक्टस सीट को बना भी पाएंगे, क्योंकि कैडेवर में बनाना आसान होता है, लेकिन उन्होंने बना दिया। थैंक यू। गाइस तो जो हमारे टीममेट्स हैं वो सारे मॉडल की प्रिपरेशन में लग गए हैं।
तो तभी मैंने सोचा कि मॉडल को हमको प्रेजेंट भी करना होगा, तो इसके लिए मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। जस्ट ये रही हमारी लाइब्रेरी। कौन सी वाली? तो गाइस हमारा जो टॉपिक था सपोर्ट ऑफ यूटेरस और सेकंड था रेक्टस, तो इसके हिसाब से सभी ने बुक ले ली हैं। और जो हमारे एक बार बुक का साइज दे गया, ये वाला देखो, एक बुक ये रही ग्रेस एनाटॉमी और इधर उर्वशी, दोनों ने इतनी बड़ी बुक पढ़ रही है। और आगे तनिष्का जो कि एंकर्स थी हमारे शो की, वो कौन सी पढ़ रही हो? ऑप्शन का ही नहीं पढ़ रही हो, सपोर्टिव यूटेरस के लिए। इधर कल्चरल हेड और लीजा दोनों कौन से वाला चल रहा है? इधर विश्राम सिंह चल रहा है। अक्षिता जो है दो किताब पढ़ रही है एक साथ, बीडी चौरसिया और क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग बना रहा है तो दोनों किताबें मुझे ही पढ़नी पड़ रही है, भी नहीं पढ़ रहा है। अभी तक टॉपिक में कुछ भी याद नहीं है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके जो है उसको पढ़ लेता हूँ। तो गाइस मैं बैठ जाता हूँ और जो मेरा टॉपिक था रेक्टासीथ उसको बीडीसी से कवर करने लग जाता हूँ और तकरीबन आधा घंटे हम पढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेन हमारे लाइब्रेरी में आ जाती है। तो गाइस पढ़ाई करने के साथ साथ लाइब्रेरी में ये हमने थोड़ा मस्ती मजाक का वाला पार्ट इसलिए रिकॉर्ड किया है ताकि हम आपको बता सकें कि हमको पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। लगातार हमको पढ़ते हुए लगे नहीं रहना चाहिए, कुछ पार्ट इन्जॉय करना चाहिए। जैसे कि हमने लगभग आधा घंटा पढ़ाई किया और कुछ पार्ट इन्जॉयमेंट में डाल दिया और वापस पढ़ाई करने लगे। इससे जो हमारी स्टडी रहेगी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी और याद भी क्या होगा हमको ज़्यादा देर तक रहेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल। अगर हम रीडिंग लगाए जाए और इन्जॉयमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करें तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन वगैरह सीन का पूरा मतलब यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी करिए और लगातार पढ़ते हुए नहीं रहिए। ओके, धीरे धीरे शाम हो गई और अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट डे की जर्नी, यानी कि 18 अक्टूबर को। तो गाइस आज है 18 अक्टूबर और कल हमारे कॉलेज में होगा मॉडल कंपटीशन। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, मॉडलिंग वगैरह हो चुकी है। आज रात को थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछे हमारे मॉडल से रिलेटेड तो हम बता सकें। हमारे साथ में शायर जी हैं मोहम्मद अवैस आलम, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ तैयार कर लिया है। बाकी देखते हैं कल कौन सी टीम जीतती है, तो तब तक के लिए बाय। और देखिए यहाँ पर कार्तिक है, गाइस बहुत मेहनत कर ली है, 2-3 दिन से कर रहे हैं, अभी तो बन भी नहीं पाया है और आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ इधर देखिए तवर जो है इतनी बड़ी आई बॉल है, ये आँख है जो हमारे मॉडल का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत बढ़िया। दिन रात लगे हुए हैं लौंडे यहाँ पर और देखिए बहुत मेहनत करी इन्होंने, मानना पड़ेगा। तो गाइस 18 अक्टूबर के दिन इवनिंग हो गई और हम चल दिए डीएच में, किसके लिए? डेकोरेशन करने के लिए। और टेबल जो हमको अलॉट हुआ था उस पर हमारे मॉडल वगैरह को रखने के लिए। तो देखें यहाँ पर हमको ये टेबल मिल चुकी है और यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर लीजा हमारे ग्रुप का जो नेम है उसको चिपका रही है। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं कि जो अदर टीम है उनकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। आज बेसिकली एक दिन पहले का टाइम है। तो गाइस देखिए यहाँ पर बाकी के जो ग्रुप वगैरह है उसकी तैयारी चल रही है। बज्जी वाला ताश निकाल ले, तेरी ताश खेलते हैं अपन, ताश निकाल ले ताश। अरे नहीं होएगा ज़्यादा। ये देखिए गाइस ये है हमारा राजस्थानी लौंडा। इधर देखिए मलिक साहब कुछ वायरिंग वगैरह, अरे वायर लगा रहा है यहाँ पर, तैयारी चल रही है। जो इनका टॉपिक है ये है ब्रेकिल प्लेक्सस, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट लग चुका है, बाकी कल तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉन्डो ने कितनी शानदार तरीके से, अरे वाह। And I'm going to show you the Lal Chandan of our project. What is inside this? Lal Chandan. ओह हो लंग्स हैं यहाँ पर। No, no, this is Lal Chandan, my friend. लाल चंदन पुष्पा 2 बना रहे हो, पुष्पा 2 बना रहे हो, अरे वाह।
तो गाइस अब हम आपको मिलवाते हैं जो वेस्ट वहाँ पर, और स्टार्टिंग विद दीपिका। देन यहाँ पर इनका टॉपिक कौन सा है तुम्हारा? एक तो एक्स्ट्राइपेटिक बिलियरी सिस्टम और दूसरा वाला तो मेमोरी ग्लैंड कहाँ है तुम्हारी? अच्छा अच्छा, करण वाह किधर है? हाँ ऋतिक सर जी, आप सीआर साहब कुछ बताइए आप। भाई मुझे कुछ नहीं पता, इन लोगों ने बनाया। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो लेरिंग्स के ऊपर जो है पूरा सिस्टम चल रहा है यहाँ। और दूसरा टॉपिक कौन सा था तुम्हारा? फोर आर्म हो गया भाई। फोर आर्म के लिए भी तैयारी चल रही है, बाकी लेरिंग्स पूरा हो चुका है और यहाँ पर काटा पीटी चल रही है। एक आध वीडियो में तो आए और पांडे जी यहाँ गाइस देखें यहाँ पर है रिलेशन ऑफ द किडनी और एक तो गाइस मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर सीआर साहब जा रहे हैं और हम भी अब चल हॉस्टल के लिए। बाकी यहाँ अंधेरा हो चुका है, आप देखिए फोटो साफ नहीं आ रही होगी। बाकी अब बाकी की बात आपसे कल करेंगे। तो गाइस फाइनली वो पल आ गया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और अभी जस्ट सुबह हुई है और मैं भी जस्ट उठाई हूँ। आपको मैं टाइम भी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:20 और 19 अक्टूबर वेडनेसडे। बाकी एक राज की बात आपको बताऊँ, मैं उठते में पहले गया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पार्ट को भी व्लॉग में लिया जाए, इस वजह से दोबारा फ़ोन को उधर से लाया गया और इस पार्ट को शूट किया गया। बाकी मैं उठ पहले गया था, ठीक है। जस्ट मॉडल कंपटीशन के लिए रवाना होने वाले हैं और एकदम सिंसियर देखें, इस वजह से मैं क्या दाढ़ी वगैरह बना रहा हूँ ताकि वहाँ लगना चाहिए कि इंग्लिश फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और ये सब करते हुए लगभग सभी लॉन्डो ने दाढ़ी बना ली है। मैं भी जस्ट रवाना होने वाला हूँ 9 बजे के करीबन। बहुत ही कम टाइम बचा है यहाँ पर। कम टाइम हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, किसी ने नहीं किया हमें शायद। तो यार ये कि शायद यहाँ है हमारा सरकारी स्टैंड है, हमने पीपीटी बनाई है। कोई और होप तो ये हमें जिता सके। सही। पीपीटी मैंने बनाई इसने कुछ नहीं किया। मैंने ही बनाई है। अक्षिता ने बनाई है। मैंने बनाई है। हाँ रीजा और मैंने मिलके बनाई है। वो एंकर है, वो फ्रेशर्स की एंकरिंग की तैयारी कर रही है। अच्छा हाँ गाइस, स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है गाइस, क्योंकि यही सब करता है हमारे ग्रुप में। हम यस तो कुछ नहीं करते। आई एम द बॉस। फंडिंग मेरे की। मां हमारी फंडिंग मेरी की। क्या होगा इस जगह में? लैंप लाइट लगेगी यहाँ पर और तैयारी वगैरह चल रही है। माला यहाँ पर सजा रहे हैं। मॉडल फाइनली कंपटीशन के लिए लग चुका है। जजेस जो है वो जीएसवीएम कॉलेज से आ रहे हैं एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड एट द सेम केस नर्वस है, बिकॉज हमारा मॉडल मतलब अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है जितना बाकियों का है। नहीं जीतेंगे बने फिर भी। एक लेवल बट हम जीतेंगे तब भी। हमें ऑप्टिमिज्म फूट के भरा है। कल रात को बहुत ही मेहनत की है गाइस, 3-4 बजे रात तक हमने बनाया है। बाकी आप दिशा कुछ नहीं बताएगी, दिशा बहुत टेंशन में, दिशा ने कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग मैम। तो भाई सब हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर अभी सभी लोग रिहर्सल कर रहे हैं, अपनी मॉडल को प्रेजेंटेशन करने वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए हैं और बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। भाई सब हम आपको लेके चलते हैं इस मॉडल की तरफ जो है लेक्राइमल एपरेटस और लेयर ऑफ स्केल। तो यहाँ पर विकास के पास चलते हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है लेयर ऑफ स्केल, अभी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बनाया है लेक्राइमल एपरेटस, मैंने क्वीन की लेयर से इसका। यहाँ पर आलोक जी आ गए हैं और एक गाना सुनाएगा भाई तो आज तो। ए हिसाब ए हिजाब हया है जान तेरी, साजिश है कोई मेरी जान लैन दी। ओहो जद मैं तेरा आशिक होया, लोड़ की है परेशान रहन दी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम भी बोल दो मुद्रा वाले भैया। हमारा टॉपिक है लेक्राइमल एपरेटस लेयर ऑफ स्काल्प एंड फेस। और यहाँ ठीक है, इनका पोर्टल सिस्टम और रेटिना क्यूलम
तो गाइस ये है टीम नंबर 7 और इनका टॉपिक था रिलेशन ऑफ द किडनी एंड हेमिस्ट्रिंग्स ऑफ द पोप्लिटियल फोसा। और शर्मा जी और ज्योति तुम्हारा ये ग्रुप है? हमारा ये टॉपिक है रिलेशन ऑफ किडनी और हैमस्ट्रिंग एंड कॉग्निटिव फंक्शन। अच्छा, तो हम वही डिस्कस बाकी मेंबर किधर है तुम्हारे? बाकी हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। गाइस मेरे जस्ट पीछे है टीम नंबर 6 का जो टॉपिक है वह है ब्रेकियल प्लेक्सस एंड फीमोरल ट्रायंगल। तो इन्होंने बहुत शानदार मॉडल तैयार किया हुआ है और देखिए ये रिब्स वगैरह भी बना रखी है। दिस वाज द टीम नंबर 5 और इनका टॉपिक है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ये क्या बना है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, ये बना है राइट, ये चाहिए इसको रहने दो। ठीक है, ब्लॉग कैसे हो गया भाई? साइकिल में जाकर फिर हाँ बोल। Lymphatic drainage of the breast are very important for the surgeon because the carcinoma of the breast is spread along the lymphatics to the regional lymph node. We study the lymphatic drainage under the two heads, lymphatic vessels and the lymph node. दिस इज द ग्रुप नंबर 10 और इनका जो टॉपिक है बेसिक मसल्स। गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर हमारे रिस्पेक्टेड जो जजेस थे उनका तिलक लगा करके स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद हमने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर को तिलक लगाया, देन एचओडी मैम और फाइनली हमारे दूसरे जजेस सर को। सर हम ग्रुप 4 है, हमारे ग्रुप का नाम है बैकेट डॉट और हमने उसके सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस रिप्रेजेंट किया है और मैनेजमेंट में रेक्टस शीट रिप्रेजेंट किया है। सर ये हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। यहाँ पे हमारे पास 4 मसल है मैम। पहली एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है जिसका मैम ओरिजिन लोअर एट्रिप से होता है एंड मैम इंसर्शन आपका आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट में होता है। एंड मैम सेकंड मसल इज द इंटरनल ऑब्लिक मसल। इसमें मैम जो ओरिजिन होता है वो लेटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट एंड थोरैको नंबर फेशिया। एंड मैम जो इंसर्शन होता है मैम वो 7, 8, 9 पोस्टल कार्टिलेज को मैम डायरेक्शन फाइबर मैम एक्सटर्नल ऑब्लिक इनवर्ट्स होता है एंड डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? डाउनवर्ड है मैम। और इन सब का इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनल और रेक्टस शीट का अपवर्ड फाइबर। आपको ये बताना है कि ट्रांसफर सेक्शन जब हम रेक्टस शीट का कट करेंगे तो अलग अलग जगहों पे ये वेरिएबल होगा, एक जैसा ही सब जगह नहीं होगा। किया है आपने? ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब करिए। मेन सर हमारा टॉपिक मेन जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टस शीट। रेक्टस शीट होती क्या है? रेक्टस शीट एक एपोलिडोटिक शीट है जो कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कम्प्लीटली कवर कर रही होती है। इसकी 2 लेयर होती है, एंटीरियर लेयर एंड पोस्टीरियर लेयर। जो एंटीरियर लेयर होती है वो फॉर्मली एडहेरेंट होती है टू रेक्टस के ऊपर और नीचे डिफिशिएंट होती है। अगर हम बात करते हैं अबव कोस्टल मार्जिन की तो सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक प्रेजेंट होती है हमारी ये, बट पोस्टीरियरली जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो 5th, 6th, 7th कार्टिलेज पे रेस्ट कर रही होती है। अगर उसके नीचे की बात करें हम बिलो कोस्टल मार्जिन बट अबव आर्टिकुलेट लाइन तो आगे हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स होंगे और एंटीरियर लेमाइना ऑफ एपोनेरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक भी होगी। बट अगर पोस्टीरियरली बात करेंगे तो पोस्टीरियर लेमाइना ऑफ एपोनेरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक होगी एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल होगी। बट अगर बिलो आर्टिकुलेट लाइन के नीचे की बात करेंगे तो तीनों मसल्स ऊपर आ जाएंगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, देन इंटरनल ऑब्लिक की लमाइनस, देन ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस और हमारी जो रेक्टस एब्डोमिनस होगी वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पे रेस्ट कर रही होगी। सर ये हमने इसका सजाइटल सेक्शन शो किया है, इसमें हमने सबके लेमाइनस और मसल्स शो किए हैं। कंटेंट की बात करें तो रेक्टस शीट का मेन कंटेंट तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है एंड समटाइम्स पिरामिडालिस मसल भी प्रेजेंट होती है एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी रेक्टस मसल
एब्डोमिनल पे एब्डोमिनल दो लेयर होती है, आउटर लेयर फैटी लेयर होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेनस होती है, आउटर फैटी। Uterus is a python structure and python structure. It's the abscess inverse mode. try to show non-control but just this is the pubic symptoms. So and we have to do how it is angle especially in our body. This angle is 90 degrees and it is very important. It actually does not allow the uterus to sat down so that it is not able to protrude out of vagina and prevents a prolapse. ये ligaments दिखाए आपने ना? Yes. We are coming to that. We were coming to that part actually, but these are the true ligaments. We have shown the two ligaments here. Starting here, this is the pubocervical ligament. Over here, transversely, laterally is the transversocervical ligament or the McEnroe ligament, as the group's name. Or we also call it as cardinal ligament. McEnroe to the scientists. On the posterior side, we have shown the uterosacral ligament. On either side? Yes, but pubocervical, pubocervical ligament. और lateral side transversocervical ligament. ये जो brown बताया Ma'am, this is the pelvic diaphragm. इससे बताइए. Ma'am, levator ani and piriformis in the back side. Levator ani in some books it has been written that echococcygeus is included in that. When you describe the support of the uterus, you divide the support of the And then we have the distal external urethral sphincter mechanism. And secondary supports are uterine axis and stellate. Broad ligament has 4 parts. This is diaphragm. ये इतने ढेर सारे सपोर्ट क्यों हैं? इसको इतना एम्फसाइज क्यों किया जाता है यूट्रस के सपोर्ट? तो इसके नीचे अब जैसे पता है कि इसके नीचे कोई बोनी स्ट्रक्चर तो है एंड हमारा इरेक्ट पॉस्चर डेवलप हुआ है. तो सर अब हमें चाहिए कि हम जो भी यहाँ पे ऑर्गन्स हैं तो इसको मतलब नीचे आने से रोकें. तो इसलिए फिर हम वहाँ पे मसल्स होती है, ढेर सारे लिगामेंट्स होते हैं ताकि इसमें सबसे यूट्रस ही ये साइट है जहाँ इम्प्लांटेशन होगा, जहाँ फीटस सर्वाइव करेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो फिर कोलैप्स हो जाएगा. मोबाइल ऑर्गन होता है. सो ट्रेमेंडस कैपेसिटी है इसको इंक्रीज करने की, इसके लिए है ना. uterine artery. Why is it tortuous? So that pregnancy, when there's pregnancy and the uterine wall obviously extend to prevent damage of that. यहाँ पर बहुत important relation होता है. The ovary के पीछे से आता है, posteriorly आता है, and इधर से आगे आता है, bladder में आता है, thyroid में, and uterine artery में internal iliac artery की branch होती है, तो uterine artery आती है. ऊपर से पास. Yes. And then it gives the artery branches and radial branches, radial branch to the What is the significance? Ureter का significance क्या है? Uterine artery के पास है. What can happen? जब आप सीजर करोगे तो अगर यूट्रस को मान लीजिए किसी वजह से निकालना पड़ जाए तो क्या कहेंगे उस तकलीफ को, इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? तो स्ट्रक्चर करते समय क्या ध्यान रखना है? सर ये सब आर्टरीज वगैरह देखने आर्टरी वगैरह नहीं, आर्टरी आर्टरी को यूरेटर को क्या प्रोटेक्ट करना है, ये इसलिए तो हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं. अगर उसमें कोई भी वीकनिंग होगी, स्पेशली जब पार्टिशन होता है, जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो गाइस यहाँ पर एक क्लिनिकल कंडीशन ये आ रही है कि जो है औरत है इसने फ़ोन को खा लिया है. तो हमको क्या करना है, इसके अंदर से फ़ोन को निकालना पड़ेगा और फ़ोन को निकालने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. ऑपरेशन के लिए हर जगह से तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ से बड़ी इंसिजन करते हैं. अगर हर जगह से कट गया तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगी और फ़ोन को निकालना भी जरूरी ताकि बाहर से अपना फ़ोन चला सके. तो हमने क्या किया, 3 जगह यूज़ कर लिया. एक तो होती है सुप्रामलाइकल मिडिल इंसिजन, दूसरा होता है इंट्रामलाइकल मिडिल इंसिजन
होता है पैरामेडिकल। इसके पेट से मेरा फ़ोन तो निकाल दे। भाई मैं क्या सर्जरी कर रहा था ना, सर्जरी में फ़ोन निकाल। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग नाश्ता करने के लिए लाइन में लग चुके हैं और बेसिकली मैंने एक बार नाश्ता तो कर लिया था और मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ लाइन में लग करके। तो वेरी बैड बिहेवियर, बट क्या करें, भूख लग रही थी तो दूसरी बार लग गया। देखिए अब आगे मैं बताऊँगा भी सही, मैं जो नाश्ता लेकर जा रहा था उसका यहाँ पर आएगा वो सीन। जस्ट ये मैंने समोसे उठाए और मैं चल दिया दोबारा। तो गाइस मैंने दूसरी बार ले लिया है यहाँ पर। और तो गाइस अब हम चलते हैं एलटी की तरफ, जहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होगा, विनर जो टीम होगी उसको प्राइज वगैरह दिया जाएगा। एक लुक एलटी का, यहाँ पर जो प्राइज मिलेगा वो भी बता रखा है, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज। और सभी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर वर्ल्ड एनाटॉमी डे सेलिब्रेशन मॉडल कंपटीशन जो होता है उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बस जस्ट आधे घंटे के बाद में। तो गाइस हमारे को प्राइज़ मिलने वाला ये वर्ड सुनते ही हम बहुत खुश हो गए और तभी मेरे को एक शायरी याद है जो हिंदी में बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजात, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप गांव में देखा होगा कि कुएं वगैरह में जो रस्सी होती है और रस्सी क्या करती है, एक पत्थर के ऊपर गिरते, मतलब कि जब पानी भरते हैं तो पत्थर से घिसती हैं और देखिए जो रस्सी कितनी नाजुक चीज़ होती है वही पत्थर में निशान कर देती है। ऐसे ही हमको भी यहाँ पर सफलता मिल गई, हमने जो मेहनत करी थी वो रंग लाई है। तो यही बताऊँगा कि आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। तो गाइस फाइनली हमारी टीम जो है वो विनिंग जीत चुकी है एक तरह से और हमको मिला है थर्ड प्राइज़। तो अब हम वेट करके रवाना होते हुए हॉस्टल के लिए, किताबें मिली है ये सब हमको, और हम पार्थ की गाड़ी में वेट करके हॉस्टल की रवाना होंगे और रही गाड़ी वहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम थर्ड प्राइज़ जीते हैं एनाटॉमी क्विज में। यहाँ पर पार्टी करने के लिए आ गए हैं और हमारे जो टीममेट्स हैं वो बेसिकली सारे के सारे यहाँ पर हैं। पार्टी चल रही है अभी। तो गाइस ये मैं हूँ, हमारी मैकेन रोड्स टीम है और चालू कर दिया फेमस हूँ मैं घरों में सबके। मेडिकल कॉलेज का भविष्य नहीं है, आप हमारे प्रदेश का भविष्य है, आप हमारे देश का भविष्य है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो एक मेडिकल प्रोफेशन जो चूज किया है इसके साथ आपको पूरा जस्टिस करना है और हम सबकी आशाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। तो गाइस मैम की जो लास्ट बात थी वो मेरे दिल को छू गई है और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जिस चीज़ का मैं अपोज कर रहा था और खुश नहीं था मॉडल कंपटीशन से, 15 तारीख को आफ्टर द एंड ऑफ द मॉडल कंपटीशन यानी कि 19 तारीख के होते होते जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया और जो पूरी जर्नी रही, इससे मैं एकदम खुश हो गया और जिस चीज़ का मैं अपोज कर रहा था उस चीज़ के सपोर्ट में हो गया हूँ और मेरा मन ये कर रहा है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। बाकी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा पूरा कार्यक्रम में और जिस चीज़ की मैं कह रहा था कि प्रेशर को कैंसिल करते हुए इस कार्यक्रम को क्यों रखा, तो अब लास्ट में पता चले गया कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और कुछ नए एक्सपीरियंस मिलेगा और इन्जॉयमेंट भी बहुत मिलेगी। थैंक यू। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि हम पार्टी क्यों कर रहे थे और मैकेन रोड्स क्या है। बेसिकली पार्टी करने का रीज़न था कि हमें प्राइज़ मिला था और मैकेन रोड्स हमारी टीम का नाम था। ओके बाय।